हेलो एवरीवन, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी में मैं आपको आज पाठ 4 आलसी ब्राह्मण पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम क्या है बच्चों? आलसी ब्राह्मण। आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए। पाठ 4 आलसी ब्राह्मण, पेज नंबर 18। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मालूम है ना कि आलस हमारी जो उन्नति है उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस, है ना। यदि हम आलस करते रहेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाएंगे। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक कौवा और गिलहरी दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। ठीक है, तो गिलहरी ने एक बार कौवे से कहा, चलो अपन खेती करते हैं। कौवे ने कह दिया, हाँ हाँ ठीक है, अपन मिलकर खेती करेंगे और जो फसल पैदा होगी उसको अपन आधी आधी बांट लेंगे। गिलहरी राजी हो गई। गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो चलो कौवे भैया, अपन खेत जोतते हैं। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी इसकी इस तरह की बातें सुन करके चली गई। उसने खेत जोत लिया। अब दोस्त थे तो थोड़ा सा तो अपने हिस्से का तो जोतते नहीं, उसने कौवे का भी पूरा खेत जोत दिया। दूसरे दिन कुछ समय के बाद उसने कही, चलो कौवे भैया, अपन बीज उसमें बो देते हैं। कौवा तो आलसी था ना, तो उसने क्या कहा गिलहरी से, तू चल मैं आता हूँ, ठंडी रोटी खाता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी चली गई और उसने पूरे खेत में बीज बो दिए। ठीक है, अब कुछ समय बाद उसमें से अंकुरित जो बीज होते हैं ना, जो डाले थे, वो सब अंकुरित हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और फसल तैयार हो गई। अब ये काम बच्चों सारा गिलहरी ने किया ना, फिर भी उसने अपने दोस्त से कहा, कौवे भैया चलो अपन फसल काट लेते हैं। कौवे ने फिर वही कहा, तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और गिलहरी जा कर के अपने हिस्से का अनाज काट लाई। ठीक है, और उसने अपने कोटर में जहाँ पे गिलहरी रहती है उसके अंदर उसने अपना अनाज रख लिया। उसने कौवे से कहा, कौवे तो आपके हिस्से का अनाज रह गया है, कौवे भाई आप भी काट लेना। तो उसने सोचा, कौवा तो आलसी था, उसने सोचा इसने खेत भी तैयार कर लिया, बीज भी बो दिए थे और ये अब मेरी फसल भी काट देगी। तो उसने फिर से वही कहा, तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब गिलहरी तो अपना अनाज सारा लेकर के आ गई अपने घर में, और कौवे के हिस्से का अनाज जो है कटा कटाया वहीं पर रखा रहा। तेज बारिश आई और वो सारा अनाज पानी में बह गया और कौवा अपने पेड़ की डाल पर बैठा बैठा काव 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 करता रहा। तो एक बात बताइए बच्चों, आलस करने से क्या हासिल हुआ उसे? कुछ नहीं ना। उसका जो बरसात के समय में जो जीव जंतु होते हैं अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं कि हमें जब बरसात होगी तो हमें अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए भी अनाज दाना पानी इकट्ठा करते हैं। और कौवे ने अपने आलस के कारण अपने लिए भी अनाज इकट्ठा नहीं किया। तो बच्चों, जो आलस के कारण ही हुआ ना, इसी तरह से आपके पाठ 4 में एक आलसी ब्राह्मण है जिसके पास में एक अद्भुत चीज होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं
कर पाया। ठीक है ना बच्चों, आज हम उसी आलसी ब्राह्मण के बारे में अपनी बुक से पढ़ेंगे। ओके, चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी बुक ओपन कीजिएगा और इस पाठ को पढ़िएगा। देखिए, आलसी ब्राह्मण। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो गरीब क्यों था? अपने आलस के कारण, है ना। इंसान यदि अमीर बनता है तो अपनी मेहनत के कारण, और अगर वो गरीब रहता है तो अपने आलस के कारण। है बात कि नहीं? वह बड़ा ही आलसी था। भाग्य के भरोसे उसका जीवन बीत रहा था। बच्चों, आप लोग बताइए, यदि हम ये सोचेंगे ठीक है, यदि हमें हमारे भाग्य में होगा, हमें खाना मिलना होगा, मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो हम भूखे ही सो जाएंगे। तो क्या ऐसा होता है बच्चों? अपन को बिना मेहनत करे हुए क्या अपना पेट भरता है? नहीं। मान लिया जाए यदि आपको आपकी मम्मी ने खाना बनाकर दे दिया तो उसके लिए भी आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी? आपको किचन में जा कर के मम्मी से खाना लेना पड़ेगा, हैं। यदि मान लिया जाए मम्मी ने भी आपको थाली भी परस के दे दी, लेकिन क्या आपको उसे खाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा? आपको अपना पेट भरने के लिए उसको चबाना तो पड़ेगा कि नहीं? क्या आपका पेट कोई एक कबर्ड है जिसको अपन ने खोला और उसके अंदर पूरा खाना रखा और बंद कर दिया? ऐसा तो नहीं है ना। आपको उस खाने को चबा चबा कर खाना पड़ेगा, तो उसमें भी तो आपको मेहनत लगेगी कि नहीं। लेकिन जो ये गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, बहुत आलसी था। भाग्य के भरोसे ही अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। कौन आया बच्चों उस गांव में? एक साधु। साधु महात्मा तो जानते हो ना आप। यदि वो किसी की सेवा से प्रश्न हो जाएं, खुश हो जाएं, तो वो उसको उपहार स्वरूप कुछ दे करके जाते हैं। तो ब्राह्मण ने साधु की सेवा की। साधु जब वापस जाने लगा तो ब्राह्मण से पूछा, तू है बड़ा आलसी, परंतु सेवा भाव है तुझ में। मतलब साधु बाबा ने क्या कहा? क्योंकि उसकी जो उसने सेवा भाव की, आबा भगत की, उससे खुश होकर के साधु महाराज ने कहा, तू है तो बड़ा आलसी, परंतु तेरे जो स्वभाव में है सेवा भाव है, तुम्हें संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए, है ना। मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। मतलब तूने मेरी जो सेवा करी है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। यह पारस पत्थर मैं तुझे दे रहा हूँ, देख, आलस मत करना। क्योंकि साधु जानता था कि जो आलस करेगा, देख आलस मत करना, इससे तू जितना सोना बनाना चाहे बना ले। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा तो इसे वापस ले जाऊँगा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ घर पहुँचा। सारा घर खोज लेने पर उसे थोड़ा सा लोहा मिला। उसे पारस पत्थर से छुआकर उसने सोना बना दिया। ठीक है बच्चों, अब घर में तो कोई सामान ज़्यादा लोहे का रहता नहीं है, लेकिन उसको घर में जितना भी लोहे का सामान मिला उसने उसको उस पारस पत्थर को छू करके उससे उन्हें सोना बना लिया। अब उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई। खुश होने वाली बात है कि नहीं? ठीक है बच्चों, उसकी पत्नी क्यों खुश हुई? क्योंकि आज वर्षों के बाद उसके पति ने कुछ कार्य किया, है ना। ब्राह्मण ने जल्दी से उस सोने को पोटली में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। बाजार में सोना बेचकर खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें और बढ़िया कपड़े और घर की ज़रूरत चीज़ें ले आया, है ना। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, लेकिन पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है। 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। बच्चों, ये तो बताइए कितनी समय व्यर्थ गंवाने वाली बात हो गई कि नहीं। आपको तो चाहे लोहा महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, आपको तो लोहा लाने था। क्यों? क्योंकि आपके पास तो पारस पत्थर था, उस लोहे से आपको वो सोना बनाने था।
तो उसमें भी आपने उस लोहे के भाव को ऊंचा नीचा देखा और 2-4 दिन और इंतज़ार किया, और जिसमें अपने पास समय बच्चों कितना था, कितना कम समय था, अपने पास तो समय था सिर्फ 7 दिन का। लेकिन वह घर लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तो मैं आऊँगा, तो ले आऊँगा, यह पत्थर तो 7 दिन तक हमारे पास रहेगा। अब ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो पति को रोज़ याद दिलाती थी कि आ जाओ लोहा ले आओ, जाओ लोहा ले आओ। वह आलस्य सा उठता और धीरे धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहाँ से खाली हाथ लौट आता। मतलब उसके पास पारस पत्थर होने के बावजूद भी उसके अंदर उत्साह नहीं था, क्योंकि उसके अंदर आलस बहुत था, है ना। उसकी पत्नी के बार बार कहने पर वो जाता तो था बाजार, लेकिन खाली हाथ लौट आता था और आकर क्या कहता था, लोहा महंगा है। इसी प्रकार से 6 दिन बीत गए, लोहे का भाव कम नहीं हुआ। ब्राह्मण के कानों पर जूं न रहेगी, 7वां दिन भी आ गया, मगर न लोहा आया और न सोना बन सका। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए। बच्चों, ये तो साधु महाराज ने उस ब्राह्मण की परीक्षा ली थी बेटा। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम इसे 7 दिन तो क्या, अगर 7 महीने 7 साल के लिए भी अगर ये पारस पत्थर छोड़ जाएंगे तो भी ये उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं उपयोग कर पाएगा? क्योंकि वो बहुत आलसी था। यदि वो सोना ले आता, वो लोहा ले आता, चाहे वो महंगा था चाहे कुछ भी था, वो तो 7 दिन के अंदर इतना सोना बना लेता कि उसका घर पूरा सोने से भर जाता। लेकिन उसने तो महज एक बहाना बनाया था कि सोना वो लोहा महंगा है बच्चों। जो बहाना ही हुआ ना। यदि वो चाहता तो 7 दिन में तो वो अथाह सोना बना लेता, है ना। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए और अपना पारस पत्थर मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण डर गया, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वह रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महाराज, मैंने तो पहले दिन ही जो जरा सा सोना बनाया था उसके बाद सोना ही नहीं बनाया। मुझ पर दया कीजिए, कम से कम 1 दिन और मुझे दे दीजिए। अब वो क्या हुआ, उसने तो क्या सोचा था, अरे महाराज तो 8 दिन बाद पता नहीं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये तो पारस पत्थर हमारे पास ही रहेगा, है ना। लेकिन जब साधु महाराज अपने बताए हुए दिन के अनुसार उससे पारस पत्थर लेने आ गए तो उसकी तो तबीयत ही नाजुक हो जाएगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके आगे से तो वो पारस पत्थर जा रहा था जिसका उपयोग उसने 7 दिन तक भी नहीं कर पाया था, है ना। अब वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, महाराज, मैंने तो इसका उपयोग ही नहीं करा, कृपया करके मुझे 1 दिन के लिए और ये पारस पत्थर दे दीजिए। अब देखिए साधु महाराज जी उससे क्या कहते हैं। देखिए साधु ने कहा, अब मैं 1 मिनट भी तुम्हारे पास इस पारस पत्थर को नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत आलसी हो, तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। याद रखो, जो मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ता है और समय का सदुपयोग नहीं करता है वह सदा परेशान रहता है। इसके पाठ को शुरू करने के पहले बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आलस जो होता है हमारे उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने इस पाठ को शुरू करने के पहले ही आपको बताया था कि जो व्यक्ति आलस करता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी उन्नति नहीं करता है। और वही बात साधु ने कही कि जो काम आप 7 दिन में नहीं कर पाए अपने आलस के कारण, यदि अब मैं 1 दिन के लिए और छोड़ भी जाऊंगा तो क्या पता आप उस 1 दिन को भी अपने आलस में ही निकाल दें। इसलिए मैं ये अपना पारस पत्थर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बड़े आलसी हो। और जो मनुष्य अपना काम आज का कल और कल का परसों पर टालता है, यानी कि समय का सदुपयोग नहीं करता है, वह सदा परेशान रहता है। आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों कि यदि हमारा काम थोड़ा सा भी पीछे रह जाता है
तो उसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, हमारा आलस। यदि हम दिन प्रतिदिन उस वर्क को कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारा जो वर्क है, काम है, कभी भी पीछे नहीं होता है ना। यदि हम कहें अरे यार ये एक ही पेज का तो काम है, हम तो इसे कल कर लेंगे, अब वो क्या हुआ, उस काम को आपने कल पर टाल दिया। अब वो कल भी आपको जो नया काम मिला आपने उसको तो कर लिया, लेकिन जो आपका छूटा हुआ काम था वो छूटा ही रह गया। इसलिए हमेशा आज में रहना सीखो बच्चों। हम आज ऐसा काम करेंगे, ये नहीं कि हम कल ऐसा काम करेंगे। इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर लेकर वापस चले गए और ब्राह्मण अपने आलस और भूल पर आंसू बहाता रहा। इसलिए क्या है बेटा, आलस मनुष्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों आप लोगों को कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम अपनी ही उन्नति का मार्ग घटा देते हैं, यानी कि हम अपनी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक बनते हैं, क्योंकि हम क्या है, आलसी हैं। यदि हम आलस नहीं करेंगे और हम सोचेंगे नहीं हमें ये काम अभी इसी समय करना है, तो वह हम काम तुरंत कर लेंगे। बच्चों उसके अंदर इतना आलस था कि उसने उस पारस पत्थर का भी उपयोग नहीं कर पाया, है ना। और बाद में अब आपके रोने से या दुखी होने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा ना। मैंने आपको बताया ना कि यदि आप परोसे हुए खाने को स्वयं नहीं खाएंगे तो क्या दूसरे के खाने से आपका पेट भर जाएगा? नहीं। आपको अपना पेट भरने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, है ना। इसलिए बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, और जो वर्क मैं आपको दे रही हूँ उसको प्रतिदिन आपको होमवर्क भी करना है, और इसके बुक का काम बुक में और नोटबुक का काम नोटबुक में करना है ना। ये मत सोचना कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कॉपियाँ आपकी चेक नहीं होंगी या नोटबुक या किताबें चेक नहीं होंगी, दोनों ही आपकी सैटरडे में चेक होंगी, कॉपी भी और किताबें भी। और होमवर्क तो आपको रोज़ ही भेजना है ताकि आपका होमवर्क हमें मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।